हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो लुसेंट सामान्य हिंदी की पहली वीडियोस हैं हमारी, मतलब चैप्टर 8 चल रहा है अब, तो इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी की वीडियोस आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगी। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है लुसेंट सामान्य हिंदी के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जा करके देख लें सारी वीडियोज़ को, और फिर ये वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि मैंने अब से पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग उन्हें जा करके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे अव्यय शब्द यानी कि अविकारी शब्द। सबसे पहले हम जान लेते हैं अव्यय शब्द या अव्यय होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। विकार मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। अगर हम इसमें अ जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है अविकारी, मतलब कि जिसका बदलाव ना हो सके। विकार मतलब बदलाव हो सके या बदलाव, परिवर्तन, और अविकार मतलब जो बदला ना जा सके। अविकारी मतलब जिसने कोई बदलाव ना किया जा सके। ऐसे ही व्यय मतलब खर्च करना होता है, खर्च होता है, और अव्यय मतलब जो खर्च ना हो, यानी कि जो बदल ना सके, जो जो जिसको जिसको हम कम या ज़्यादा या तोड़ फोड़ ना कर सके जिसके साथ में, उसको हम बोलेंगे अव्यय। हम देख सकते हैं अव्यय जो होते हैं वो, उसके भेद 5 होते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय, निपात अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय। इन सभी को डिटेल्स में पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक वाक्य लिया। देखिए हमने यहाँ पे एक वाक्य लिया, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। इसको, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग वाक्य है, ये वाक्य पुल्लिंग है, और हमें इसको स्त्रीलिंग में बदलना है। यानी कि लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग है और हमें स्त्रीलिंग में बदलना है, तो क्या बनेगा? मैं यहाँ पढ़ती हूँ, ये बदला। ओके, ये बदला ना, पढ़ती। अब वचन देख लेते हैं। वचन 2 होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। हम इसको, एक वचन में तो ये है, इसको हमें बनाना है बहुवचन में। तो क्या बनेगा? हम यहाँ पढ़ते हैं। अब क्या बदला? इसमें ये बदला और ये बदला, इन दोनों में और इन तीनों में परिवर्तन हो गया, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव हो गया तीनों में। अब हम इसको काल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखो काल होते हैं 3 प्रकार के। काल होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो हम देखिए वर्तमान काल में तो यहाँ था, ये सारे वर्तमान काल में हैं, और अब हम इसको बनाएंगे भूतकाल में। तो कैसे बनेगा? मैं यहाँ पढ़ता था। वाक्य बना मैं यहाँ पढ़ता था। देखिए वाक्य था ये, इसको लिंग में चेंज किया, स्त्रीलिंग में, तो सिर्फ क्रिया बदली। वचन में चेंज किया तो तीनों बदल गई है, क्रिया भी और कर्ता भी। और काल में अगर चेंज किया, बदला, तो क्या बदला? सिर्फ ये। काल में अगर हम बदलते हैं तो ये बदला। तो अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर सभी में एक चीज़ ऐसी है जो नहीं बदली। बाकी सब चीज़ें बदल गई, लेकिन इनमें एक शब्द ऐसा है जो नहीं बदला। ना लिंग में बदला, ना वचन में बदला और ना काल में बदला। तो कौन सा शब्द है वो है यहाँ। यहाँ ऐसा का ऐसा ही चला आ रहा है, चाहे कोई किसी भी लिंग में करो, किसी भी वचन में करो और किसी भी काल में बदल दो उसको। तो यहाँ जो है ऐसा का ऐसा ही रहेगा और यही कहलाएगा अव्यय। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जिस शब्द पर लिंग, वचन और काल, इनमें से किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, किसी के भी रूप में नहीं बदलता, वो शब्द को क्या होता है? वो शब्द होता है अव्यय या अविकारी शब्द। देखिए परिभाषा भी देख लेते हैं हम इसकी। परिभाषा में क्या लिखा है? वे शब्द जो लिंग, वचन तथा काल का कोई, मतलब जिन पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। आशा करती हूँ आप लोग ये एग्जाम्पल्स से अव्यय को अच्छे से समझ गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के भेद होते हैं 5, और 5 में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम विस्मयादि बोधक अव्यय। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि खुशी हो सकती है, इसमें हैरानी हो सकती है, घृणा हो सकती है, डर, दुख, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इनको जो दिखाता है वो शब्द होते हैं ये। खुशी होगी तो हम बोलेंगे वाह कितना सुंदर फूल, वाह कितनी अच्छी बात। हैरानी होगी तो क्या बोलेंगे? ओह, या अरे ये ऐसे था। तो इसी तरह से हम इनको देख लेते हैं वाक्य में यूज़ करके। देखिए यहाँ लिखा है ये वाक्य, वाह कितना सुंदर फूल है, छी कितनी गंदगी है, काश मेरे दादा मेरे साथ होते, ए कहाँ देख रहे हो। इन सभी में
आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये शब्द तो हैं ही इसकी पहचान, लेकिन इसकी एक और स्पेशल पहचान है, सबसे यूनिक है। वो क्या है? ये आप लोग देख रहे हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस तरह से ये चिन्ह आपको ज़रूर मिल जाएगा, और जहाँ ये चिन्ह मिले वहाँ समझ लेना विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। उस शब्द के बाद में मिलता है ये, यानी कि इस चिन्ह से जो पहले का शब्द होगा वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्या है? निपात अव्यय। निपात अव्यय क्या होता है? निपात अव्यय में होता है किसी वाक्य में विशेष प्रकार का बल भरने वाले शब्दों को निपात कहते हैं, जैसे कि ही, मात्र, केवल, तक, सिर्फ आदि। मतलब किसी जो शब्द जोर देकर बल देकर बोला जा रहा है, वो शब्द जो है निपात अव्यय कहलाता है। जैसे कि सुकेश भी हंस रहा है, यानी कि सुकेश भी हंस रहा है। बाकी सब तो हंस ही रहे हैं, लेकिन सुकेश भी हंस रहा है। नेक्स्ट है गांधी जी को बच्चा तक जानते हैं। देखिए क्या है ये? गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। ये यहाँ पर बल भरने का काम कर रहा है, तो ये है निपात अव्यय। ऐसे ही मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं। कितने हैं? मात्र 10 रुपये हैं। तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। इसमें ये और इसमें ये, तो आप लोग ऐसे इसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण अव्यय और व्यधिकरण अव्यय। यानी कि जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं? जो वाक्य को समान रूप से बांटते हैं, और व्यधिकरण कौन से होते हैं? जो असमान रूप से बांटते हैं, जैसे कि यद्यपि, क्योंकि और की, ताकि आदि। और इसमें आते हैं और, तथा, एवं, या आदि। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए, पूजा और प्रियंका भोजन कर रही हैं, जतिन बाजार गया है तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो तथा है, ये बिल्कुल दो बराबर भागों में बांट रहा है वाक्य को। ऐसे ही यहाँ पर दो उदाहरण और देख लेते हैं। राम नहीं गया क्योंकि वह कल जाकर आया है। सोनिका ने बताया कि उसका जन्मदिन जून महीने में है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि और की। ये वाक्य इसमें अधूरा है, दोनों में पहला वाक्य अधूरा है और दूसरा वाक्य पूरा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो बराबर भागों में बांटता है वो होता है समानाधिकरण अव्यय, और जो एक वाक्य जिसमें अधूरा होता है हमेशा और एक पूरा होता है, उसमें होता है व्यधिकरण अव्यय। नेक्स्ट देख लेते हैं संबंध बोधक अव्यय। इसमें कुछ खास शब्द होते हैं, जैसे के बाद, के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं, की ओर, से पहले आदि। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, वह दीवार के ऊपर बैठा, वहाँ पूर्व की ओर तालाब है, जंगल के पीछे नदी बहती है। तो इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं वो आते हैं संबंध बोधक अव्यय में, उन्हें कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय, इस तरह के सभी शब्द को। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे किसी की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, इसी तरह से क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अक्षय धीरे धीरे चलता है, ये क्रिया है, लेकिन क्रिया कैसे हो रही है? क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे चलता है। इसी तरह वह घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना एक क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है? कि वो तेज दौड़ रहा है। तो तेज और धीरे धीरे यहाँ हो गई क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद जो हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक होता है समय से संबंधित, और स्थानवाचक होता है जगह से संबंधित, परिमाणवाचक होता है माप-तौल या क्वांटिटी से संबंधित, और रीतिवाचक जो होता है वो प्रकार या ढंग से संबंधित होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, तुम ऊपर जाओ बोला है, ना कि छत पर जाओ। तो इस तरह से ये होगा स्थानवाचक। वह दूध थोड़ा है लेकिन कितना है ये नहीं बताया है, थोड़ा है यानी कि माप तौल वाला है, तो ये होगा परिमाणवाचक। मैं अभी आया हूँ, समय बता रहा है, काल बता रहा है, लेकिन टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है, फिर भी यह आएगा कालवाचक में। वह अचानक आ गया, कैसे आ गया? अचानक से, किस ढंग से आ गया, किस प्रकार से आ गया, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है तो आप लोग बताइए ज़रा ये किस में आने वाले हैं। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ जो है ये कालवाचक आएगा, ये आता है कालवाचक में। सॉरी, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ये आएगा
स्थानवाचक में मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ये आएगा स्थानवाचक में। यहाँ वहाँ इधर उधर ऊपर नीचे ये आते हैं सभी स्थानवाचक में। तुम अब जा सकते हो, अब, तब, जब, कब, ये सब आते हैं कालवाचक में। कालवाचक क्रिया विशेषण। सुरेश ध्यान से चलता है, ध्यान से मतलब कैसे चलता है, किस ढंग से चलता है, ध्यान से, तो ये आएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मोहन अधिक खाना खाता है मतलब कम है ज़्यादा है, इस तरह से ये आएगा परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। एक चीज़ और आप लोग देखिए, सरोज 4 बजे आएगी और सुनील दिल्ली गया। ये समय और स्थान तो बता रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट बता रहे हैं और ये चेंज भी हो सकता है, ये बदला भी जा सकता है, इसलिए ये क्रिया विशेषण में नहीं आएंगे। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है तो ये आप लोगों का है होमवर्क। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को सारी क्लासेस मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।